Friends, this question was asked in NVS PGT 2022 2022 के अंदर ये क्वेश्चन NVS के PGT में पूछा गया है द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व दिस कर्व एंड दिस कर्व। पहले इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट पहले मालूम कर लें। तो y माइनस 4 y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस माइनस x की वैल्यू आ गई, प्लस 2 रख लें तो y की वैल्यू क्या आएगी, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का भी स्क्वायर यही आएगा। तो एक पॉइंट आ गया आपका रूट 2 2, और एक पॉइंट आ गया आपका एक प्लस रूट 2 2, एक आ गया माइनस रूट 2। ये दिस 2 पॉइंट्स, ये देखो सेटिस्फाई करेगी 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 रूट 2 का स्क्वायर, इसके अंदर भी सेटिस्फाई करेगा, तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 2, वो भी सेटिस्फाई करेगा। नाउ अब देखें हम इसका मालूम कर लें m1, इस वाले का मालूम कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशियल कर देते हैं 0 माइनस 2x, तो dy बाई डी एक्स एट रूट 2 2, यह आ गया आपका माइनस 2 रूट 2, m1 आ गया। m2 मालूम कर लो, dy बाई डी एक्स दूसरे वाले का कर दे तो 2x आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स m2 2x, x की वैल्यू रूट 2 2 रूट 2। नाउ माइनस रूट 2 वाला छोड़ दिया, सिर्फ रूट 2 और 2 का यही पॉइंट लिया है। सिर्फ देख लेते हैं, दोनों के बीच का एंगल ले लें, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 होता है। देख लेते हैं, पुट कर दें, m1 की वैल्यू माइनस 2 रूट 2 की वैल्यू 2 रूट 2 अपॉन 1 प्लस, दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस में आ जाना है, 4 इंटू 2, ऊपर आ गया आपका, देख लें इधर रख दे, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 2, और ये आ गया 1 माइनस 8 माइनस 7, तो थीटा आ गया tan इनवर्स 4 रूट 2 अपॉन 7। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये पीजीटी में पूछा गया था 2023 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखें इजी सा क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है, बट पूछा गया है। y इक्वल टू एक्स गिवन लाइन, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन मान लो, ये इसका स्लोप 1 है, तो इसका स्लोप -1 मान लो, और यहाँ पे एक कांस्टेंट डाल दो c। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, लेट कर लिया है हमने, इसके परपेंडिकुलर है ये, तो ये सेटिस्फाई करा दो 3 2, तो 2 से और 3 से जाने वाली लाइन होगी, 3 2 से x की जगह पे 3 रखेंगे और y की जगह पे 2 रखेंगे, ये c की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू c, 3 होके इधर आ गया प्लस 3 हो गया, c इक्वल टू 5, हेंस y इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस 5 इज द लाइन, तो x इधर आ जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 इज द रिक्वायर्ड लाइन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी की वैल्यू 5 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 इज द लाइन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देख लेते हैं, ये इजी सा क्वेश्चन है। 4 1 का इमेज चाहिए हमको, लाइन कौन सी है, लाइन है y इक्वल टू एक्स, तो एक्स वाई इसमें चेंज सिर्फ कर दो, बस x की जगह पे y कर दो, y की जगह पे x कर दो, ऐसा की जगह पे ऑर्डिनेट कर दो, ऑर्डिनेट की जगह पे ऐसा कर दो, बस ये हो जाएगा। तो ये एक चेंज आया, पहला चेंज क्या हुआ कि 4 1 का 1 4 हो जाएगा। दूसरा चेंज क्या है कि इस पॉइंट को, जो पॉइंट यहाँ पे 4 1 होगी,
1 4 होगी ये पॉइंट, इस पॉइंट को 2 स्टेप शिफ्ट कर दिया गया है, 2 यूनिट शिफ्ट कर दिया गया है। तो क्या होगा, ये देखो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में शिफ्ट किया गया है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ही बदलेगा इसका, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट कितना बदलेगा, 2 यूनिट बढ़ जाएगी एक्स कोऑर्डिनेट, 1 + 2 और कॉमा वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलने वाला है, 4 ये कोऑर्डिनेट बनेगा, यानी बनेगा 3, 4। दिस इज आंसर 3, 4, ये 4 1 इसके लिए, ये उसके लिए। तो फाइनल ऑप्शन इज फाइनल कोऑर्डिनेट 3 4, ऑप्शन बी। लेट्स सी द क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 एंड पैरेलल टू द लाइन, गिवन लाइन है y = 4x - 1, इसका स्लोप है 4, तो इसके पैरेलल लाइन का स्लोप भी 4 ही होगा, तो 4x ही रहेगा, सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म बदल जाएगा, इसको सी कर लो। लेट द रिक्वायर्ड लाइन इज, रिक्वायर्ड मतलब जो पूछी गई है, रिक्वायर्ड लाइन इज y = 4x + c या 4x + लैम्डा, कर लिया जाए। अब ये पॉइंट किस पॉइंट से जाता है, 1 2 से, तो x = 1 y = 2 रख दो, सेटिस्फाई करा दिया जाए। y = 2, 4 × 1 + लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 - 4 = लैम्डा, लैम्डा = -2, hence the required line is y = 4x + -2, y = 4x - 2 is the required line। ऑप्शन कर लो, 4x - y = 2, ये लिखा जा सकता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन DSSB PGT 2021। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, देख लेते हैं। यहाँ पर x ये पेयर ऑफ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है, a की वैल्यू बतानी है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, तो a की वैल्यू 6 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, देखते हैं। तो गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये है आपका 12 = 0, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नहीं दिख रहा है, यानी a 0 होगा और b = 0 होगा, तभी नहीं दिख रहा है। h की वैल्यू कितनी होगी, a/2 होगी, यहाँ से आएगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है। g की कितनी वैल्यू होगी, -8/2 होगी। f की वैल्यू y का कोफिशिएंट होता है 9/2 होगी। c की वैल्यू -12 होना है। अब देखें कि ये 0 होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो तो यानी कि ABC + 2FGH प्लस नहीं -AF² - BD² - CH², इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो देखो b 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, जहां ABC आएंगे AB आएगा वहां सब 0 हो जाना है। तो हमारे पास रह गया सिर्फ 2FGH और -BG², BG नहीं लेना है, -CH² = 0, तो 2FGH = CH²। चलिए वैल्यूज रख लिया जाए, f की वैल्यू है 9/2, g की वैल्यू है -8/2, h की वैल्यू है a/2, c की वैल्यू है -12 और h की वैल्यू है आपकी a/2, तो a²/4 देख लिया जाए, यहां से 2 2 खत्म, 4 2 जा, तो -18a = 4 3 जा -3a²। इधर स्टूडेंट्स ये इधर आ जाए, 3a² - 18a = 0, तो फैक्टराइज कर दिया जाए, 3a कॉमन ले लिया तो a - 6 = 0, तो a की वैल्यू या तो 0 आने वाली है और a की वैल्यू 6 आने वाली है। तो ऑप्शन, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन DSSB PGT 2021। लेट्स सी द क्वेश्चन, गिवन x² - 4xy - y² = 0
यहाँ देखो a की वैल्यू 1 है कोफिशिएंट, b की वैल्यू कोफिशिएंट -1 है, h की वैल्यू -4/2 यानी -2 है। देखें तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर होता क्या है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो फार्मूला है x² - y² अपॉन a - b इक्वल टू xy अपॉन h। x² - y² a - b 1 -1 इक्वल टू xy अपॉन h की वैल्यू -2। तो आ गया आपका x² - y² अपॉन 2xy माइनस अपॉन 2 खत्म करो तो आ गया x² minus y² plus xy equal to 0. This is the required equation of the bisectors है, ये माइनस होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन हैज कम इन यूपी पीजीटी 2019 यूपी पीजीटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं डिस्टेंस बताना है, सर्कल, ये कोऑर्डिनेट्स ये पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल दिया गया है, तो अब बताना है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस, पहले तो हमें सर्कल का इक्वेशन मालूम कर लें, उससे हम सेंटर मालूम कर लें, सेंटर से पी की डिस्टेंस बता दें, ये बताना है हमको। तो x - 2/3 कर लें, अगर होल स्क्वायर कर दे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाए पहले इक्वेशन से, और y + 4/3 करके होल स्क्वायर कर दे साइन स्क्वायर थीटा हो जाए, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 और प्लस y + 4 होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो सेंड x - 2 होल स्क्वायर y + 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अब बता दें सेंटर क्या है इसका, तो h और k 2 - 4 और रेडियस क्या है वो भी बता दो, √9 यानी 3। डिस्टेंस बता देना इस पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस। तो ये अगर सेंटर को हमने O समझ लिया तो OP बताना है, OP डिस्टेंस बताना है, तो 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस -4 -2 होल स्क्वायर, 2 - 1 1 स्क्वायर 1 और -2 स्क्वायर 4 यानी √5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। This is one of the questions asked by UPPGT in 2016 and UPPGT repeated it in 2019. Let's see the question. ax square minus 6xy plus y square equal to 0. Given pair of lines का इक्वेशन है ये, और पहले पेयर ऑफ लाइन का जो स्लोप है वो दूसरे लाइन के स्लोप के स्क्वायर के इक्वल है, तो इसको m मान लिया दूसरे लाइन के स्लोप को, इसके लाइन को m² मान लिया जाए। हम जानते हैं m1 + m2 इक्वल टू 2h अपॉन b और m1 m2 भी जानते हैं हम, वो होता है आपका a/b, a/b होता है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। m1 m2 m² प्लस m प्लस 2h की वैल्यू क्या आएगी, यहां से आता है बाई 2 हो जाता है -3 आएगी, और b की वैल्यू कोफिशिएंट यहां से y² की कोफिशिएंट 1, तो m² प्लस m इक्वल टू -6 प्लस 6 हो जाएगा, तो m² प्लस m -6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दिया जाए तो m-3 m + 3 m - 2 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू -3 और m इक्वल टू 2। फिर देखा जाए दूसरे कॉफी उससे वैल्यू रख लिया जाए, √3 एक ही वैल्यू बतानी है हमको, तो देखा जाए m1 m2 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू a ही है, a/b, b की वैल्यू 1 है, m1 m2 ये m स्क्वायर m इक्वल टू a, तो m³ इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या आने वाली है, m³ आने वाली है,
-3 रखो तो -27 मिलेगा ए के वैल्यू, और अगर 2 रखो तो 8 मिलेगा। तो 8 - 27 इज द आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट।